अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने करना है एग्जाम्पल 7.1 एंड असाइनमेंट 7.1 जो कि आप लोगों के बुक के पेज नंबर जो आपके 228 में मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि हमारे पास ये होगा कैसे। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हमें सवाल में कहा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, शो भी कर देती हूँ कि यहाँ पे हमें सवाल में कहा हुआ है अ मैस ऑफ 0.5 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। यानी एक मैस है 0.5 kg का और उसको सस्पेंड किया गया यानी लटकाया गया स्प्रिंग से। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि द स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 0.098 मीटर, यानी स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है, यानी ये हमारे पास क्या है, एक्स है। यस, तो हमारे पास ये एक्स है और ये स्ट्रेच हुआ है कितना, 0.098 मीटर से। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन इट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, यानी के निकालना है। जब ये इसने इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया तो उसके बाद हमने क्या निकालना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोगों के पास यहाँ पे भी हुआ, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो डाटा मैंने यहाँ लिख दिया और आप लोगों ने सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, एफ आपने कैसे निकालना है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है, ये आपको पता है। ठीक है, फोर्स और वेट का यूनिट जो है सेम है, न्यूटन है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। आपको मैथ्स दिया हुआ है और जी की वैल्यू आप खुद ही लगा सकते हैं और आपके पास ये क्या आ जाएगा, 4.9 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू क्या है, 0.098। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, आपके पास ये क्या आएगा, 4.9 विच इज़ डिवाइडेड बाय 0.098। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है, अब आप लोगों ने यूनिट क्या लगाना है। अगर आप लोग देख रहे हो, वेट का फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का हमें क्या दिया हुआ, मीटर दिया हुआ है, तो इसका जो यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास ये आंसर निकला है और यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे असाइनमेंट 7.1 और यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि कहा हुआ है कि a 2 kg ब्लॉक हंग फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग, यानी एक 2 kg ब्लॉक है और उसको लटकाया गया वर्टिकल स्प्रिंग से, और उसमें जो स्ट्रेचिंग आई है वो कितनी आई है, 20.0 सेंटीमीटर। 20.0 सेंटीमीटर है, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर हो जाएगा। इफ़ द 2 kg ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय, अगर 2 kg ब्लॉक को रिप्लेस कर दिया जाए किसी और वेट से, यानी 0.50 kg से, तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि द स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है और रिलीज भी हो रहा है। हमने बताना है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब इसमें जो मैथ्स हम लोग यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, सेकंड वाला। यस, अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे हमारा ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैथ्स हमें दिया हुआ है 2 kg फर्स्ट वाला मैथ्स, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, एक्स, और ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ये 0.2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद मैथ्स 2 क्या दिया हुआ है, 0.50 किलोग्राम दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमने निकालना है, टाइम पीरियड भी हमने निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग अगर देखें फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 पाई k/m होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो के हमें अननोन है और ये भी हमें अननोन है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले के की वैल्यू निकालेंगे और के की वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पीछे लगाया है, ये इज इक्वल टू f/x। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, f इज इक्वल टू w होता है, w इज इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, ये मैं क्या कर देती हूँ, स्मॉल mg/x, और स्मॉल mg हमारे पास कौन सा लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग अगर देख रहे हो कि के की वैल्यू के लिए जो m लगाना है वो हमने कौन सा लगाना है, 2 लगाना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 विच इज़ डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या है, x हमारे पास है 0.2। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने पहली वाली ही वेट लगानी है, ये मैथ्स लगानी है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 विच इज डिवाइडेड बाय 0.2। मेरे पास ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 98। यस, 98 न्यूटन पर मीटर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने स्टूडेंट्स करना है क्या, नेक्स्ट काम हम लोगों ने निकालना है फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे 1/2 पाई, और मैथ्स हमारे पास कौन सा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने मैथ्स जो लगाना है स्टूडेंट्स, ये हमने दूसरा वाला लगाना है। ये बात आप लोगों ने याद रखी है के की वैल्यू के लिए, क्योंकि के की वैल्यू हम लोग उस स्प्रिंग की देख रहे हैं और जो मैथ्स फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है वो उन्होंने कहा है कि स्प्रिंग के लिए निकालनी है। सो हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग या फिर मैथ्स के लिए निकालनी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ्स को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, सॉरी के की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 98 आएगी। ठीक है, 98, और जो हमारे पास के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के की वैल्यू एम की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आएगी। इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करें। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे कर देती हूँ सॉल्व 1/2 पाई विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय √98 बाय 0.5। फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये आ जाएगी
हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं 2.2 लिख देते हैं, 2.2 हर्ट्स आ गए, ठीक है, हर्ट्स आ गए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने निकालना है कि फ्रीक्वेंसी के बाद हमने निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, 1 ओवर फ्रीक्वेंसी होता है, यस। तो हम लोग क्या कर देंगे 1/2.2 कर देंगे, और जब हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे 2.2 को, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 0.45, ठीक है, 0.4545 चलता जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 0.45 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल। देखने में ट्रिकी लग रहा था, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है कि इसमें आप लोगों को जब के की वैल्यू निकालनी तो मैथ्स पहली वाली पुट करनी है, और जब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों ने दूसरी वाली मैथ्स पुट करनी है। सो हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।